हाँ जी मैं चलावा मैनू 1500 रुपया दई जा 500 तेरे मेरी तरफ 1500 तू ले जा 500 मैनू दई जा यानी 2000 कमाऊँ हाँ 500 सिर्फ आपको दूँ हाँ तो बाकी 1500 मेरा। हाँ जी तो मैंने बाबा ने पूछेगा तू कितने घंटे चलाया कितने रिक्शा चलाया। ना कागज इसके बीच मैं तो साफ सीधी बात कर दी है। तो फिर ये स्विच की चाबी है, ये छोटे ताले की चाबी है, ये बहुत ताला लग संगल पड़ा उसकी चाबी है, ये चाबी पीछे टायर को ताला लगा हुआ उसकी तो चाबी। ये चाकू क्यों रखा हुआ है? ये दांतों में मारने के लिए। आप पूछेंगे दांत तो है नहीं, वो पड़े वो भी साथ दे दिए हैं, वो भी साथ दे दिए हैं। खुश रहो। नहीं अगर मैं देखे मेरी बात सुने, आपने जिस तरह चाबी मुझे दी है मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि इतने पैसे इसमें होते तो फिर बात तो और होती ना। यकीन माने हाँ हकीकत है, ये मेरा अपना, मुझे देने का किसी को कोई टेंशन गाड़ी आपकी अपनी है, जो कमाना है आपने घर लेके जाना है। मैं ले जाऊँ थोड़े ले जाऊँ बहुत ही ले जाऊँ, अबल तो मेरा कमाने वाला ही कोई नहीं, खाने वाला भी कोई। 3 बेटे फौत हो गए, बीवी फौत हो गई। 3 बेटे फौत हो गए? हाँ इतनी की पोती है, उसके लिए भाग रहा हूँ, आंखें मेरी ख़राब है। 3 बेटे? हाँ जी 2 कत्ल हो गए, 1 बीमारी से फौत हो गई। और कोई औलाद नहीं उसके अलावा? बेटियां हैं अपने घरों में खुश, अल्लाह सभी की खुश रखे। अब बाबा एक पोती पाल रहे सिर्फ? बेटी को रह रहा हूँ, मेरा घर बार सब बेच दिया, कुछ नहीं बचा। बीवी के गुर्दे खराब हुए, मैंने घर बार बेच दिया, यही बचा है। बेटी के पास रह रहा हूँ, ये मुझे पता है मैं कैसे रह रहा हूँ। घर अपना था? हाँ जाती घर? फ्रेंड्स में चरट गाँव में, उधर की मेरी पैदाइश है। क्यों बेच दिया? बेगम के इलाज के लिए? हाँ डॉक्टर हॉस्पिटलों ने सारा ले लिया, आदमी में बचा तो आगे चला तो गया। सरकारी इलाज करवाना था? सरकारी पूछता नहीं कोई भी। मेयो अस्पताल है, जनरल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, उनको पूछता जिनकी बात है, दूसरी और वो आपके लिए है ना, गलत बात है। अरे किसके लिए कि किस साल में इलाज करवाया है सब कुछ 2 बेच साल के? पीछे, आज से 2 साल पीछे। तो पहले तो सेहत कार्ड भी था, अब वाली हुकूमत जो है वो दवाइयाँ मुफ्त दे रही है। अभी मेरी बात सुने, एक लाइन ही आपकी गलत बैठी है। PKI हॉस्पिटल गया हूँ, PKI ही बनाया शहबाज शरीफ ने। उधर गया हूँ देखे तो उन्होंने कहा ये लाइन ख़राब है, जब हम इसको खींचेंगे ना तो इसकी डेथ हो जाएगी। फिर उसके पास आया जिसने लाइन डाली, जिसने 1 लाख रुपया दिया। उससे पूछा नहीं कि ये तूने क्या किया? उसके लिए वो डॉक्टर जरा इलाज कर रहा था, उसने कहा जी मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं। डॉक्टर से पूछें आप, डॉक्टर से पूछा, वो हमारे बंदे की कौन सुनता, कोई नहीं तो सुनता। अब बेटी के घर? हाँ बेटी के पास जा रहा हूँ। बाप के लिए बेटी के घर रहना तो वो जिंदा यानी जीते जी मरने वाली बात है। क्या करोगे, यहाँ फिर सड़क पे इसके बीच से यही हो सकता। बेटे कैसे कत्ल हो गए, वो क्या मामला मेरे हुआ? बेटे बाहर जा रहे थे, मुल्क से बाहर जा रहे थे? 8 दिन के बाद बाहर चले गए। काम के लिए कि पढ़ने के लिए? सऊदी यार दोनों ने? हाँ। दोनों भाइयों ने? दोनों भाइयों इकट्ठे जाना। ठीक है, सारा मामला तय हो गया? हाँ सब कागज टिकट ले लिए? सब कुछ आ गया घर। फिर क्या हुआ? घर से किसी ने फ़ोन करके बुलाया, किसने? किसी आदमी ने, सुने ना, उसने फ़ोन किया, बेटे बाहर गए, घरे चले गए। जिस नंबर पे फ़ोन आया वो पुलिस को दिया, फरुखाबाद थाने में। उन्होंने कहा जी फ़ोन ही गुम हो गया, हम क्या करें। जिस नंबर से फ़ोन आया था आपके बेटों के लिए, हाँ आपने ले जाके फरुखाबाद थाने पुलिस को दिया कि इस नंबर से फ़ोन आया था। हाँ पुलिस वो नंबर ट्रेस नहीं कर सकी, वो बंदे नहीं पकड़े। उन्होंने कहा जी फ़ोन ही गुम हो गया हमारे, लेकिन किसी ने उठा लिया। किनसे पूछते, आपसे पूछते या और किसी से पूछते। और ये कब की बात है? ये 1.5 साल हो गया इस बार। और बस कुछ पता नहीं चला? हाँ कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं, दूसरे दिन डेड बॉडी में देखा। अच्छा ये आप पहले नंबर लेके गए हैं, अभी आपको ये नहीं पता चला कि बेटे जिंदा हैं या क्या मामला हुआ? घर में फ़ोन आया, किसी ने फ़ोन किया, मोबाइल पे ऊपर तस्वीर आई है। उनके मर्डर हुए की? हाँ जी, ये नहीं पता चला कि किस आदमी ने तस्वीर देखी है, ये भी नहीं पता चला। अगर आपके फ़ोन पे तस्वीर आई है हाँ तो वो तो साइबर क्राइम उसको निकाल के बंदा पकड़ लेगा।
किसी ने किसने हमारी- उतारी, किसने भेजी? भाई हमारी किसी ने सुनी नहीं। सबसे बड़ी बात है, आप किस दौर की बात कर रहे हैं? आप आपको इसको भरने के दोनों बेटों ने सऊदीया जाना था, हाँ। आपको नहीं पता किसने उनको फ़ोन करके बुलाया, वो कहाँ फोन ही गए? गुम कर लिया उन्होंने। वो कहाँ गए, क्या मामला हुआ, लड़ाई हुई, क्या कुछ नहीं, बात हुई, कुछ कुछ नहीं। नहीं पता आपको। हाँ, मेरा- आप जो नंबर लेके गए वो पुलिस ने कहा कि ये गुम हो गया है, हाँ जी, फोन गुम हो गया। और अगले दिन आपको दोनों की लाश मिल गई। हाँ। दूसरे दिन जाके बड़ी मिन्नतें करके दी। ये मांगते हैं, ये इसमें है ना तो सभी कुछ कर लो, इसमें नहीं आना तो कुछ नहीं कर सकते आप। चाहे आप हैं, चाहे आपके हाथ बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पर पड़ते हैं। सोचने वाली बात है, सोचें। समझ ही नहीं आ रही मैं क्या सोचूं, मैं अपना मौजू भूल गया हूँ। हकीकतन बात है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि आप क्या बात कह रहे हैं कि 2 बेटों को फ़ोन करके बुलाया, 8 दिन बाद उन्होंने सऊदीया चले जाना है, अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी कमानी है। हाँ। वो दोनों बेटे घर से निकले, आपको फ़ोन आता है, आपको फ़ोन पे तस्वीर आती है, ये जज की बोलना। डेथ का फ़ोन आता है, आप फ़ौरन पुलिस के पास जाते हैं। जाते हैं, पुलिस कहती है हम उधर आ गए हैं, उधर आ गए हैं, आके लाश ले गए, उधर आ गए। इधर मनामे की बात है तो फरूखाबाद ले गए। पहले मनामे बुलाया, फिर फरूखाबाद बुला लिया। पर्चा हुआ कि पर्चा भी नहीं हुआ? पर्चा सुनी नहीं किसी ने हमारी, यार क्या नामालूम का पर्चा भी नहीं हुआ? ना, किसी ने 2 लड़के कत्ल हो गए, नामालूम का पर्चा भी नहीं हो सका। पूछा ही नहीं किसी ने। सवारी को मैं दे के आया ट्रैक्टर का सिविल कपड़ों में, जैसे आपने मुझे पूछा, कहते यार चाचा जी क्या कर रहे हो? मैं कहा ये जो कर रहा हूँ। उसने नहीं मुझे बताया कि मैं साथ इंस्पेक्टर, मैंने ऐसे ही बात की तो उसने कहा मैं साथ देता हूँ आपको, आप आगे हो मैं पीछे मैं हूँ। लेकिन मेरे पास बाबा जी यही नहीं, मैं क्या करूँ? कितनी उम्र थी बेटों की? तकरीबन एक 19 साल का, एक 23 साल का। एक शादीशुदा था, एक कुआरा था। बाबा जिंदा है अंदरों? हाँ? बाबा जिंदा है? मरे हैं अंदर। मेरी आंखें खराब है, काला जरखान है मुझे। ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सड़क के ऊपर जाता हूँ। इस केस को चलाना है आपने? हाँ? इस केस को चलाना चाहते हैं, बेटों का कातिल ढूंढना है? मैं उसके ऊपर मैंने फैसला छोड़ दिया। अल्लाह की दुनिया में भी तो फैसला होना है ना, ये ना। कैसे किसी के 2 जवान बेटे मार दिए? दुनिया में कौन सुनता है? कोई दुनिया में फैसला कोई नहीं करता। सरकार शायद सुन ले आपकी, कोई हमको रिक्वेस्ट करते हैं केस चलाएं। कई जगहों पे हुआ है। ये लाहौर यूनिवर्सिटी भोगियाँ चौक उधर हुआ है। ये बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ये कैंपस बोर्ड के पास हुआ है। और ये बात आप पहले बता चुके हैं। हाँ, सभी को बताया कि क्या करेगा कोई, आप सुनेंगे? ये आप इसको बंद कर दिया आपने, ऊपर तो नहीं ना किया है। नहीं, कुछ सरकार से किसी ने रब्ता किया होगा? बाबा जी ताड़ी एक गल सुनी थी कि मामला बनया, कुछ नहीं, मेरे प्लाट पे कब्जा हो गया, वो नहीं किसी ने बात की। कहते हैं ये उधर खुली कचहरी लगी है, उधर खुली कचहरी लगी है, उधर जो आदमी बैठे हुए हैं पहले हमसे बात करो फिर आगे जाना। नहीं, खुली कचहरी तो पुलिस अफसर की लगी होगी ना? हाँ, पुलिस अफसर की खुली कचहरी होगी। कुछ नहीं बनता भाई, कुछ नहीं, साफ सीधा झूठ है। 1.5 साल पहले तो यही हुकूमत थी ना मरीम नवाज़ की। वो सीसीडी एक इदारा है जो लोगों को नाहक कत्ल करने वालों को पकड़ते हैं, उनको मार देते हैं। तो अभी आप अपना केस सीसीडी के पास ले जाएं। दफा मारे जी, पर जब अल्लाह पे फैसला मैंने छोड़ दिया तो अल्लाह ही करेगा। कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हाँ। लेकिन यूँ दुनिया पे कोई किसी के बच्चों को नाहक कत्ल कर रहे। बाबा जी मैं तो एक ही बात जानता हूँ, अनपढ़ हूँ मैं, साफ सीधा, अलग से नहीं जानता। मैं बात करूँगा क्लियर कट, क्यों मैं घूमता हूँ सड़क पे जो भी। आपका कोई राब्ता कोई बड़े पुलिस अफसर से, कोई सीसीडी से, कोई सरकार से करवा दें, कोई इस केस में कोई जो मासूम पोती है उसके बाप का ये को बंद मिले एक तो छोटी सी और बात, मामूली सी बात, ये बहुत बड़ी बात नहीं है।
ये क्या हुआ? हाँ, ये क्या हुआ? ये कुछ जिलत का मसला है। स्किन का एलर्जी का मसला। मैं अभी इनको बच्चों को लेके सर्विस से आ रहा हूँ। अभी जो सवारी उतारी है ये सर्विस से आ रहे हैं? सर्विस से आया हूँ मैं, खुद अंदर गया हूँ डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर छुट्टी पे है। ख़त्म हो गई ईद की छुट्टियाँ? कौन सी छुट्टी पे? डॉक्टर छुट्टी पे है। ये नहीं देख सके तो वो तो बहुत बड़ी बात है। आज तो ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, कल की ख़त्म हो गई हैं छुट्टियाँ। और डॉक्टर भी छुट्टी पे है? हाँ डॉक्टर छुट्टी पे है। चाबी दे दी मैंने आपको। मैं ये नहीं चलना मेरे को। हाँ? ये ताड़ा ही हौसला है ना, ये मेरा भी होगा। मैं तो नफरत करना मैं। जो सिस्टम आपकी जिल्द की एलर्जी पर जख्म वो मरहम नहीं दे सका, हाँ वो बाबे के बेटों के कातलों पर मरहम कैसे लगाएगा? हाँ, देखो ये तो बात है। आप आ गए ना उसी बात पे। ये सब दुनिया दिखा देगा जिसकी ये में डालता है ना, वो उधर ही खामोश हो जाता है। अच्छा, हकीकत बात है, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं आपसे बात क्या करूं। मेरा मौजू क्या था मैं सब भूल गया हूं, जो बात आपने मुझे बताई है। जो तुसी पूछा मैं तुहानू दसी कि जो मैंने आउंदा मैं तुहानू दस बंदा भी फस गया तुहाडा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ थक जाइए लेकिन ना हक कत्ल का इंसाफ तो होना चाहिए ना। मैं थक गया, यकीन करो थक गया। मैनू किसी ने बेटियां की ऑफर भी की थी। क्या? 30 लाख रुपया। क्या करो 30 लाख? उसके ऊपर मैंने किया। मैंने कहा मैं ये काम मैं कर ही नहीं सकता। नहीं, 30 लाख रुपए ले लो और चुप कर जाओ। हाँ खामोश हो जाओ। नामालूम लोगों का पर्चा किया था उन्होंने। तो वो ऑफर किसने की? जो अंदर था आदमी। पकड़ा था किसी को? हाँ, मैं जानता भी नहीं उसको, नामो निशान ही मेरे मुझे पता ही नहीं ये आदमी कहाँ का है। उसको पुलिस ने पकड़ा? हाँ, वो पुलिस ने किया सब जो भी किया। आपका तो फ़ोन नंबर लेके गए तो उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? फिर खुद नामालूम का पर्चा देकर बंदा पकड़ लिया? हाँ, पता नहीं वो सही पकड़ा है गलत पकड़ा है, ये मुझे उसने आपको 30 लाख की ऑफर की? हाँ, मैंने कहा नहीं भाई। 2 बेटों का रेट उसे 30 लाख लगाया? हाँ, मैं क्या मैं नहीं दे सकता। मेरा ख़ानदान, मेरा अल्लाह क्या कहेगा मुझे कि बेटों के पैसे बस। उसकी अपनी औलाद नहीं थी? लाश ही मैं पैसे ले लेंदा। नहीं, उसकी नहीं थी जो 30 लाख दे रहा था? शायद हो या ना हो, मैं तो दे नहीं चाहता। और बस फिर वो केस था बंद हो गया? मैंने माफ़ कर दिया उसको, देख के दे दिया मैंने तुझे माफ़ किया जाओ। नहीं, वो असल कातिल था भी कि नहीं, वो कौन था? ये नहीं मुझे पता भाई कातिल वो था या हो। जो मैंने किया मैं वो बता दिया। मैंने माफ़ कर दिया उसको जाओ। मैंने कहा भाई अगर पैसों का जिक्र पेपर में हुआ तो मैं साइन नहीं करूँगा। मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार सभी गांव चढ़ के हैं। कोई जगह ऐसी अंदरूनी शहर में नहीं है जिधर मेरा रिश्तेदार नहीं है। जिधर मैं खड़ा हूँ इधर भी है। क्या प्रॉपर्टी के मालिक हैं? ठीक है भाई। ऐसे खाया जिसने, उसको चुटकियों से मज़ा नहीं आता। क्या ख्याल है? जिन्हें बुका भर के खाता है उन्होंने चुटकियां ना मज़ा नहीं आऊँगा। उसके इंसाफ पे उम्मीद है। खुश रखे आपको भी, आपकी टीम को भी। बस दुआ कर देना। टांगे मेरी दोनों टूटी हुई हैं। ये शुक्र है मैं किसी के आगे हाथ नहीं करता। ये उसका बड़ा मालिक का करम। ये होना चाहिए। मैंने तो पहले बताया कि ये होना चाहिए।